जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग समझते हैं कि महत्वपूर्ण टॉपिक देखिए, आज का विषय बहुत ही चर्चा का विषय है क्योंकि भारतीय नौसेना के द्वारा एक ऐसा कारनामा किया गया है जो कि पूरे विश्व में चर्चा का विषय बना है। भारतीय नौसेना के द्वारा न्यूक्लियर सबमरीन से न्यूक्लियर मिसाइल का टेस्टिंग किया गया जो कि सफल रहा और भारत उन देशों में शामिल हो गया जिनके पास एक क्षमता थी। तो पूरे विश्व में केवल 6 ही देश थे जिनके पास न्यूक्लियर सबमरीन से न्यूक्लियर मिसाइल टेस्टिंग करने का परीक्षण का था। ठीक है, तो भारत उन 6 देशों में शामिल हो गया और इसकी सफलता को देखते हुए चीन और पाकिस्तान की टेंशन बढ़ने वाली है और भारत का हिंद महासागर में अपनी दबदबा को और अधिक मजबूत करने की भी सफल हुआ। ठीक है, तो क्या है, भारत का समुद्र में परमाणु शक्ति का परीक्षण सफल हुआ। ठीक, और इसको देखते हुए चीन और पाकिस्तान क्या उनकी क्या टेंशन बढ़ने वाली है। तो समझे कि न्यूक्लियर सबमरीन होता क्या है, किस प्रकार से चलता है, इसके साथ साथ न्यूक्लियर मिसाइल क्या होता है, क्योंकि दो चीजें है, न्यूक्लियर सबमरीन से न्यूक्लियर मिसाइल का परीक्षण किया है और आने वाले समय भारत का जो दबदबा बढ़ रहा है इसको देखते हुए चीन और पाकिस्तान की टेंशन बढ़ने वाली है। तो क्या आज समझते पहले न्यूक्लियर सबमरीन क्या होता है। देखिए, सबमरीन होता है, ठीक, जिसको हिंदी में बोलते हैं पनडुब्बी। देखिए, न्यूक्लियर सबमरीन जो है जो समुद्र में चलने वाला एक जहाज होता है जो कि पानी के सतह पर नहीं, पानी के अंदर चलता है। ठीक, ये क्या है, न्यूक्लियर सबमरीन है। ठीक, सबमरीन क्या होता है या पनडुब्बी होता है जो पानी के अंदर डूब कर चले, उसको पनडुब्बी बोलते हैं। ठीक, ये क्या है, सबमरीन, ये पानी के अंदर चलता है और इसमें दो प्रकार की टाइप आती है, एक होता है डीजल इलेक्ट्रिक, एक होता है न्यूक्लियर सबमरीन। देखिए, अब पानी के अंदर इसको चलने के क्या रीजन है, क्योंकि ये जो काम करता है ये क्या सीक्रेट करता है या छुप कर काम करता है, अपने दुश्मन में जाने के लिए तो जाता तो पता नहीं चलता है। अगर ये सरफेस है या जब पानी के सतह जाए तो दुश्मन इसको पकड़ लेते हैं, लेकिन इसकी क्वालिटी क्या होती है, पानी के अंदर जाता है जिससे दुश्मन इसको पता नहीं कर पाते हैं कि कोई पनडुब्बी आया कि नहीं आया। ठीक है, और इसी में दो प्रकार आते हैं, दो टाइप, एक आता है डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन, एक आता है न्यूक्लियर सबमरीन। तो न्यूक्लियर सबमरीन जो है मात्र 6 ही 7 देश है जिनके पास न्यूक्लियर सबमरीन है और जो डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन होता है उसको में क्या है, खासियत क्या होती है डीजल इलेक्ट्रिक में, उसके लिए जो चलने के लिए फ्यूल के लिए उसको सतह पर आना पड़ता है। क्यों, क्योंकि उसको ऑक्सीजन की जरूरत होती है, क्योंकि डीजल को तभी चलेगा जब आपके पास ऑक्सीजन होगा। तो ऑक्सीजन के द्वारा ही डीजल चलता है, तो उसको डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन बोलते हैं। ठीक, ये क्या होता है, इसको आपको इस सबमरीन को 1 या 2 दिन में आपको सतह पर आना होता है क्योंकि ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है। तो डीजल इलेक्ट्रिक में खासियत क्या है, उसमें क्या है, खराबी यह है कि उसको 2-3 दिन पश्चात उसको जमीन पर आना पड़ता है, यानी सतह पर आना पड़ता है। और जब डीजल इलेक्ट्रिक चलता है तो उसमें क्या बुलबुला फेंकता है, क्या पीछे बबल फेंकता है जिससे दुश्मन पकड़ लेते हैं। क्यों फेंकता है, क्योंकि जो धुआं है उसको निकालना होता है, बाईपास करना होता है और बाईपास करने से जैसे निकालेगा तो उसमें क्या बबल बनता है। तो डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन की खराबी यह है कि दुश्मन उसको पकड़ लेते हैं और उसको हर 2 से 3 दिन पश्चात उसको क्या होता है, सतह पर आना होता है। लेकिन जो न्यूक्लियर सबमरीन होता है, न्यूक्लियर मतलब जो न्यूक्लियर के द्वारा ही जो सबमरीन है इसके अंदर ही ऐसा न्यूक्लियर सबमरीन बैठा दिया जाए कि उसके अंदर खुद बिजली पैदा करे और उसी से खुद चले, तो उसको बोलते हैं न्यूक्लियर सबमरीन। और न्यूक्लियर सबमरीन की खासियत ये है कि कम से कम ये 50 से 60 दिन ये पानी के अंदर ही काम करता है, यानी 50 से 60 दिन पानी के अंदर ही होता है। तो इसमें फायदा यह होता है कि दुश्मन के क्षेत्र में जाने पर इसको पता नहीं चलता है और इसमें न ही यहां से कोई बबल निकलता है और न ही इसकी कोई ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है। जो डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन से बेहतर क्या होता है, न्यूक्लियर सबमरीन, क्योंकि इसमें जो है कम से कम 50 से 60 दिन ये पानी के अंदर रहता है, तो दुश्मन के इलाके में जाकर अपना कार्रवाई कर वापस आ जाता है, उसको न्यूक्लियर सबमरीन कहते हैं। तो यहाँ पे भारत के पास 2 न्यूक्लियर सबमरीन है जो कि वर्तमान में एक्टिव है, एक है अरिहंत, एक अरिघात है। जो कि अरिघात जो है अभी अगस्त 2024 में उसको लॉन्च किया गया और बात हो रही है अरिघात की, क्योंकि अरिघात जो न्यूक्लियर सबमरीन है उसी से न्यूक्लियर मिसाइल की टेस्टिंग हुई है। यानी क्या है, सबमरीन जो है न्यूक्लियर से चलती है और इसी सबमरीन से न्यूक्लियर मिसाइल की भी टेस्टिंग हुई है। तो भारत ने पहली बार किया है जो कि न्यूक्लियर सबमरीन से न्यूक्लियर मिसाइल की टेस्टिंग किया है, तो इसलिए महत्वपूर्ण है। और इसकी जो विषय चर्चा है, केवल 6 ही देश हैं जिनके पास है न्यूक्लियर सबमरीन से न्यूक्लियर मिसाइल की चर्चा अपना लॉन्च करते हैं। देखिए, मान लीजिए क्या नीचे आपका जो है सबमरीन है और वहां से लॉन्च करता है, तो क्या दुश्मन को मालूम नहीं चलता है कि जो मिसाइल आ रही है कहां पर है, और इसके फायदा क्या होते हैं, आप दुश्मन के क्षेत्र में जाकर भी अपनी मार कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, आपको सबमरीन के फायदा ये होता है कि
दुश्मन के क्षेत्र में बिना सोचे समझे जा सकते हैं और उसको दुश्मन को पता नहीं चलेगा कि उसके नीचे कोई सबमरीन आया है। तो न्यूक्लियर सबमरीन की यही महत्वपूर्ण बात है कि उसके बाद क्या है कि वो सेक्रेट यानी छुपा हुआ जाता है और छुपा हुआ आ जाता है। तो ऐसे ही भारत के द्वारा जो सबमरीन जो लॉन्च की गई जिसका नाम अरिघात है, और अरिघात न्यूक्लियर सबमरीन से न्यूक्लियर मिसाइल क्या टेस्ट किया गया, और न्यूक्लियर मिसाइल का नाम है K4। K4 जो है कलाम श्रेणी की मिसाइल है, जो कि K4 है, जो कि इसकी रेंज है 3500 किलोमीटर इसकी रेंज है। ठीक है, देखिए सबमरीन जो कि समुद्र के नीचे से लगभग 100 से 200 फीट क्या नीचे से चलती है, जिसके द्वारा एक सतह पर आती नहीं, और इससे क्या दुश्मन को पता नहीं चलता है कि कहां पर कोई सबमरीन है कि नहीं है, क्योंकि सतह पर तो आपको जहाज है, लेकिन यहां पर जमीन के नीचे से चले तो यहां पर कोई पता नहीं चलेगा, समुद्र के नीचे से पर उस पर सतह पर कोई पता नहीं चलेगा। और इसकी खासियत यह है कि जो आपको सोनार है, सोनार भी नहीं पकड़ पाता। सोनार क्यों पकड़ता है, जैसे ही डीजल इलेक्ट्रिक में बबल बनता है, बबल बनने के पश्चात यहां पर क्या होता है, वो हलचल होती है, और हलचल से सोनार उसको पकड़ लेता है। तो न्यूक्लियर सबमरीन में ऐसा होता है जो कि छुपा हुआ होता है, जिसमें आवाज नहीं होती है, बहुत ही धीमी आवाज करता है, जिसके द्वारा सोनार भी नहीं पकड़ पाता है। और दूसरा खासियत यह है कि इसमें क्या बबल नहीं बनता है, और न्यूक्लियर सबमरीन जो है एक बार पानी में जाने के पश्चात कम से कम 50 से 60 दिन जो है पानी के भीतर ही रहता है। ठीक, यानी उसको बाहर निकलने की जरूरत नहीं पड़ती। तो अब चर्चा का विषय यह है कि भारत सरकार के द्वारा यानी कि नौसेना ने एक सफल परीक्षण किया है कि न्यूक्लियर सबमरीन जिसका नाम है अरिघात से न्यूक्लियर मिसाइल की टेस्टिंग किया है। ठीक है, तो देखिए चर्चा का विषय क्या है, इंडिया टेस्ट न्यूक्लियर कैपेबल बैलिस्टिक मिसाइल फ्रॉम द आईएनएस अरिघात। सोर्स देखिए, यह सोर्स से पता चला है, नहीं नौसेना ने बताया, नहीं डिफेंस ने बताया है, यानी किसी के द्वारा बताया नहीं गया है, लेकिन सोच से पता चला कि यहां पर नौसेना ने अपना टेस्टिंग किया है। इंडिया सक्सेसफुली टेस्ट K4 न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल फ्रॉम द अरिघात से। किसे किया, अरिघात से। K4 न्यूक्लियर कैपेबल बैलिस्टिक मिसाइल टेस्टिंग बाय द इंडियन नेवी फ्रॉम द सबमरीन आईएनएस अरिघात। यानी यहां पर क्या, अरिघात से न्यूक्लियर सबमरीन किया गया, और यहां पर क्या बैलिस्टिक मिसाइल है। देखिए मिसाइल दो प्रकार होती है, एक होती है क्रूज मिसाइल, एक होता है बैलिस्टिक मिसाइल। तो यहां पर क्या बैलिस्टिक मिसाइल है, और ये K4 है, ये K4 जो ये समुद्र के अंदर जो मिसाइल है इसका K4 नाम है, और यही जो धरती पर काम करता है उसका नाम है अग्नि 5, यानी अग्नि 5 का ही जो रूपांतरित रूप है वो K4 है। और अग्नि 5 भारत का सबसे बेहतरीन क्या है मिसाइल में से एक है, और K4 उसी श्रेणी का, उसी का रूपांतरित रूप है K4 से है। मेकिंग यूएस सफर फ्रॉम इन अनसेफ द वर्ल्ड एंड द इंडिया टेस्ट न्यूक्लियर K4 मिसाइल। ठीक है, तो K4 मिसाइल जो है क्या है, न्यूक्लियर सबमरीन मिसाइल है, जो कि अरिघात से क्या है इसको लॉन्च किया गया है। इंडिया सक्सेसफुली टेस्ट K4 सबमरीन लॉन्च बाय द न्यूक्लियर मिसाइल। इंडिया सक्सेसफुली टेस्ट इन K4 न्यूक्लियर मिसाइल फ्रॉम द आईएनएस अरिघात। ठीक है, तो इंडिया सक्सेसफुली टेस्ट इस चर्चा का विषय है, और इसको 29 नवंबर को इसको लॉन्च किया गया है, और इसको बताया नहीं गया कि कहां दिया गया, लेकिन इस लोकेशन से मालूम चला है कि आंध्र प्रदेश के जो विशाखापट्टनम उसी के आसपास इसको लॉन्च किया गया है। क्योंकि देखिए सबमरीन अगर बता ही दिया जाए कि कहां से लॉन्च करेंगे तो हमारा सीक्रेट क्या रहेगा, लेकिन सोर्स के थ्रू उसको बता दिया जाता कि नहीं हमने लॉन्च किया है, लेकिन हम अपना एग्जैक्ट लोकेशन नहीं बताते कि हमने कहां से लॉन्च किया है। लेकिन इसकी खासियत क्या है, इंडियन नेवी ने अपनी न्यूक्लियर पावर सबमरीन आईएनएस अरिघात से पहली बार K4 एसएलबीएम फुल फॉर्म क्या होता है, सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल, इसका फुल फॉर्म क्या था एसएलबीएम का, सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया, यानी ये पहली बार किया है, और ये न्यूक्लियर से किया है। देखिए K4 जो K4 है, K4 मिसाइल के तो हम परीक्षण लगभग 5 बार से ऊपर की है, लेकिन इसमें क्या था कि हम जो है सबमरीन से एक बेस बनाकर करते थे, लेकिन इस बार क्या हुआ, हम जो सबमरीन से लॉन्च किए हैं। ठीक है, इस मिसाइल की खासियत यह है कि देश के सेकेंड स्ट्राइक की क्षमता को बढ़ाता है, और पहला क्या था हमारा अरिघात है। ठीक है, दूसरा क्या अरिहंत। न्यूक्लियर ट्रायल में यह है कि ताकतवर मिसाइल मिली, देखिए इसमें क्या है, अब हमारा मिसाइल क्या जमीन से भी मार करता है, पानी से भी और आकाश से भी। तो जो हमारे पास क्षमता क्या होगा, ट्रायल यानी तीनों प्रकार की क्षमता हो गई, क्योंकि जमीन से भी हम न्यूक्लियर मिसाइल कर सकते हैं, पानी से भी और आकाश से भी। तो भारत की क्षमता तीनों प्रकार की होगी जहां से लॉन्च कर सकता है। ऐसे केवल 6 ही देश हैं जो कि पानी से भी कर सकते हैं, धरती से भी कर सकते हैं और आकाश से भी कर सकते हैं। ठीक है, इस K4 मिसाइल का सफल परीक्षण भारत की रक्षा को क्षमता को और अधिक पत्थर का मिलकर उसको क्षमता को और अधिक बढ़ाएगा।
ठीक, के-4 मिसाइल क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इंडियन नेवी ने बुधवार को नौसेना में शामिल पनडुब्बी आईएनएस अरिघात से 3500 किलोमीटर, कितनी इसकी रेंज कितनी है, 3500 किलोमीटर। क्या है, के-4 मिसाइल का रेंज कितनी है, 3500 किलोमीटर है, और ये मारक क्षमता वाली एक बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण की है। इसके सफल के-4 मिसाइल के परीक्षण में भारत की दूसरी मारक क्षमता में पुष्टि की। इसी के बीच भारतीय नौसेना अब मिसाइल पानी के सिस्टम में और अधिक क्या परीक्षण करेगी और अधिक क्षमता का विकास हुआ। ठीक है, इसके साथ साथ इसे कहां से लॉन्च किया गया है, तो अगस्त में, देखिए जो अरिघात है, इसको अरिघात को अगस्त 2024 में विशाखापट्टनम इसको क्या निर्माण केंद्र से इसको लॉन्च किया गया था। इस पनडुब्बी को, इस मिसाइल के पूर्व सीमा को परीक्षण के डीआरडीओ के नीचे एक प्लेटफॉर्म बनाकर करता था। नहीं, देखिए इस मिसाइल का परीक्षण पहले भी हुआ था के-4, लेकिन के-4 बनाने से पहले क्या होता, एक प्लेटफॉर्म, समुद्र के अंदर एक प्लेटफॉर्म बनाकर परीक्षण करते थे। लेकिन इस बार क्या हुआ, हम डायरेक्ट सबमरीन से लॉन्च किए हैं, और ये क्या है, वर्टिकल लॉन्च किए हैं। ठीक है, नौसेना के पास 2 परमाणु पनडुब्बी है, एक का नाम है आईएनएस अरिहंत और दूसरा के अरिघात। ठीक है, तो अरिहंत हमारे पास पहले था, अरिघात जो है अगस्त 2024 में इसको लॉन्च किएंगे, और इसी अरिघात से हमारा यहां पर ये परीक्षण हुआ है। एक परीक्षण कहां से हुआ है, तो जो विशाखापट्टनम में आंध्र प्रदेश से इसी के आसपास है। देखिए इसी के आसपास बताया गया है, लेकिन एग्जैक्ट लोकेशन नहीं बताया गया कि कहां से, क्योंकि सोर्स के द्वारा मालूम हो रहा है कि इन्होंने परीक्षण किया है। तो यहां पर लोकेशन क्यों नहीं बताया गया, क्योंकि सबमरीन की खासियत यही है कि सीक्रेट काम करे, छुपा हुआ काम करे। अगर अपनी लोकेशन नहीं बता दे तो सीक्रेट वह कहां जाएगा, इसलिए एक सोर्स बताया गया कि इसी के आसपास से परीक्षण किया गया है। ठीक है, हालांकि इज्जत मालूम है नौसेना के पास, लेकिन नौसेना ने अपनी पुष्टि नहीं की कि हमने परीक्षण किया है या न, और नहीं रक्षा मंत्रालय और नहीं डीआरडीओ ने कहा कि हमने परीक्षण किया है, लेकिन सोर्स से मालूम चला है कि नहीं, इन्होंने परीक्षण किया है और विशाखापट्टनम के आसपास से किया है। ठीक है, डिफेंस सोर्स ने बताया है कि बुधवार को विशाखापट्टनम के तट पर पनडुब्बी आईएनएस अरिघात से के-4 मिसाइल का परीक्षण किया गया, और इस पनडुब्बी को लॉन्च की गई, जो कि बैलिस्टिक मिसाइल, जिसका नाम है एसएलबीएम। एसएलबीएम का फुल फॉर्म क्या होता है, सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल का यह है। ठीक, ये क्या पहला परीक्षण है। इसके साथ साथ इस मिसाइल का पनडुब्बी में प्लेटफॉर्म से कम 5 बार परीक्षण किया गया है। जो आप बताएं कि इसकी परीक्षण पहली बार नहीं है, लेकिन इसके पहले 5 बार किया गया, लेकिन एक प्लेटफॉर्म बनाकर किया गया था। लेकिन इस बार क्या है, डायरेक्ट हम जो है सबमरीन से की है। और भारत में बंगाल की खाड़ी में जो आपका एक परमाणु ऊर्जा से चलित पनडुब्बी में लगभग 3500 किलोमीटर की मारक क्षमता का इसमें पावर है, जो कि एक बैलिस्टिक मिसाइल है। ठीक है, और क्या बैलिस्टिक मिसाइल और क्या एसएलबीएम प्रकार की मिसाइल है, नहीं क्या सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल प्रकार की सबमरीन है। ठीक है, देखिए होता क्या है, चर्चा का विषय क्या, भारत ने लगभग 3500 किलोमीटर की मारक क्षमता वाली पनडुब्बी से इसको परीक्षित किया गया था। ठीक है, क्या बैलिस्टिक प्रकार की मिसाइल है। तो आपसे पूछ सकता है कि जो हाल ही में नौसेना ने परीक्षण किया है न्यूक्लियर सबमरीन के-4 की, किस प्रकार की है, तो बैलिस्टिक मिसाइल है। ठीक है, तो बैलिस्टिक मिसाइल से रखी गई है। देखिए ये क्या अरिघात की खासियत क्या है, देखिए इसमें क्या है, वर्टिकल, यहां पर क्या वर्टिकल के-4 मिसाइल है, कितनी है, 4 है। तो के-4 जो है 4 इसमें के-4 लगते हैं, और के-15 की बात करेंगे तो इसमें 12 के-50 लगती है। तो के-15 का रेंज कितनी है, 750 किलोमीटर है, और के-4 का जो आपका रेंज है 3500 किलोमीटर है। तो पहले जो है हम लगाते थे के-15, तो यहां पर के-15 लगाना होगा तो 12 लगेगा, और के-4 लगाना पड़ेगा तो यहां पर हमको 35 लगेगा। देखिए यहां पर के-4 कितने हैं, 12, और यहां पर के-4 क्या 4 और के-15 12 यहां पर मिसाइल लगती है, और यहां पर वर्टिकल यहां पर काम करता है। ठीक है, देखिए ये है क्या, अरिघात। अरिहंत क्या, अरिहंत जो है अरिघात का ही क्या क्लासिकल है। तो पहले क्या था, अरिहंत आया, उसके पश्चात क्या है, अरिघात आया था। ठीक है, अब बात करते हैं काम कैसे करेगा। देखिए जो नार्मल आपका सबमरीन होता है वो तारपीडो से काम करता है। कैसे, तारपीडो से। तो तारपीडो जो होता है, इसकी जो मेन फ्रंट होता है यहां पर लगा होता है तारपीडो। अब जैसे यहां तारपीडो आता है, ये निकल कर इस प्रकार काम करता है, यानी पहले सीधे निकलता है तब भी काम करता है तारपीडो इस प्रकार से काम करता है। लेकिन इसमें खासियत क्या, जो अभी के-4 जो न्यूक्लियर सबमरीन से जो लॉन्च की, उसमें क्या खासियत है, ये यहां से डायरेक्ट क्या वर्टिकल क्या लॉन्च किया, यहां पर डायरेक्ट वर्टिकल लॉन्च किया। जिस प्रकार से धरती से कोई हम मिसाइल लॉन्च करते तो वर्टिकल लॉन्च होता है, सीधे लॉन्च होता है, लेकिन अब यहां पर सबमरीन जो है, सबमरीन जो लॉन्च किए के-4 है,
ये यहाँ पर सबमरीन से डायरेक्ट लॉन्च किया है, वर्टिकल लॉन्चिंग हुआ है। तो जितने भी सबमरीन होते हैं पहले क्या टारपीडो से काम करते हैं, लेकिन अब यहाँ पर जो काम किया है हमारा क्या है, ये वर्टिकल किया है। तो वर्टिकल में खासियत क्या है कि वर्टिकल क्या अधिक पावरफुल होता है। इसके साथ साथ वर्टिकल होने से क्या होता है कि अगर आपका सबमरीन की बेस मजबूत होना चाहिए, जैसे आप कोई गोली चलाते हैं तो पीछे थ्रस्ट करता है, तो क्या पीछे अधिक मजबूत बेस होना चाहिए तभी काम करेगा, नहीं तो इसको तोड़ देगा। इसी प्रकार से जो सबमरीन जो आपका मिसाइल वर्टिकल लॉन्च करता है उस सबमरीन का बेस क्या मजबूत होता है, काफी मजबूत होता है, क्योंकि जो थ्रस्ट ऊपर करता है वो नीचे भी क्या थ्रस्ट देगा। तो K4 जो मिसाइल है अरिघात है, ये अरिघात काफी बेस इसका काफी मजबूत है, तभी ये वर्टिकल लॉन्चिंग करने में सफल रहा। ठीक है, तो सामने जो निकलता है टारपीडो निकलता है, और वर्टिकल लॉन्चिंग जो होता है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और भारत उन 6 देशों में सम्मिलित हो गया जिनके पास क्षमता है जमीन से मार करने का न्यूक्लियर सबमरीन, इसके साथ साथ पानी से, इसके साथ साथ आकाश से, तीनों प्रकार की क्षमताओं में से भारत अब सम्मिलित हो गया है। ठीक है, देखिए क्या आपका न्यूक्लियर सबमरीन पावर जो कि आपका दो प्रकार है, एक है अरिघात, एक अरिहंत, और तीसरा बनकर 2025 में फरवरी के माह में वो भी लॉन्च हो जाएगा, ठीक, जिसका नाम अरिधमान नाम है। अब बात करते हैं अरिहंत। तो अरिहंत की क्या स्पीड है, क्या वजन है, इसकी वजन जो है 6000 टन की वजन ही है। जो अरिघात है, अरिघात इस सबमरीन की वजन कितनी है, 6000 टन है। इसकी स्पीड अगर टॉप स्पीड क्या, अगर पानी के अंदर चलेगा ना 24 किलोमीटर नाइट चलेगा, और अगर सरफेस पर रहेगा तो 10 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड है। और इसकी लंबाई कितनी है, 111 मीटर की लंबाई है, और इसकी डॉर कितनी है, 9.5 मीटर है, और इसकी बीम की जो है 11 मीटर की है। ये क्या है अरिघात के बारे में, अरिघात किस प्रकार की सबमरीन है, इसकी वजन क्या है 6000 टन है। और ये दो अरिहंत और अरिघात की सेम वजन या सेम टाइप की बनाई गई है। ठीक है, और टोटल 4 जो है यहाँ भारत की जगह 4 न्यूक्लियर सबमरीन की लॉन्च बात की गई है, जिनमें से 2 क्या एक्टिव है, एक अरिहंत एक अरिघात लॉन्च है। अरिघात जो है कि 2024 के अगस्त माह में लॉन्च हुआ था, ठीक है, और अरिहंत जो है 2016 में। अब तीसरा जो है हमको 2025 में मिलेगा, जिसका नाम है अरिधमान नाम है। अरिधमान जो है ये फरवरी 2000 में बनकर तैयार हो जाएगा। और चौथा जो सबमरीन है जिसका नाम है S4 है, अभी इसका नाम नहीं मिला है, लेकिन जो हमारा तीसरा जो सबमरीन जिसका नाम है अरिधमान है, ये क्या है फरवरी 2025 में बनकर तैयार हो गया। हालांकि ये सी ट्रायल पर चला, अभी सेना को मिला नहीं है। ठीक है, तो 3 जो है हमारा आने वाले समय में एक्टिव हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए हम इसी वजह अरिहंत जो है जब अगस्त 2024 में आया था तो हम इस पर आपको बनाए थे। आप चाहकर इसी चैनल पर जाकर इसको जो अरिहंत है अरिघात है उसको आपको देख सकते हैं कि इसी चैनल बनाया कि इसकी क्या खासियत है। ठीक है, अब बात करते हैं जो अरिहंत, अरिहंत की क्या कैपेबल है। देखिए अब K4 मिसाइल की लॉन्च करें, और K4 जो है K4 मिसाइल जो है 4 मिसाइल इसको लॉन्च करता है। कितनी, 4 मिसाइल, K4 की 4 मिसाइल जो कि कितनी होगी, 4 होगी। और क्या वर्टिकल लॉन्चिंग की बात करेगा, अगर K15 होगा, K15 मिसाइल होगी तो उसमें 12 मिसाइल होएगा जी। और K15 का रेंज कितने है, 750 किलोमीटर है, और K4 का मिसाइल जो है इसकी रेंज 3500 किलोमीटर है। और K जो है एक कलाम श्रेणी की मिसाइलें हैं, और जो K है ये अग्नि 5 का ही वेरिएंट है। क्या है, अग्नि 5 का वेरिएंट है, ये न्यूक्लियर सबमरीन है। ठीक है, और इसके साथ साथ देखिए अब बात करते हैं के प्रकार की श्रेणी की मिसाइल कौन कौन गए। देखिए क्या है K15 जिसका रेंज कितने 750 से 1500 किलोमीटर गए, जो कि ऑपरेशनल काम कर रहा है। दूसरा है K4 जो कि मीडियम रेंज का, जिसका नाम है 3500 किलोमीटर से लेकर 4000 किलोमीटर का रेंज है। और पांचवा है K5 जो कि अभी बनकर तैयार नहीं है, आने वाले में संयम हो जाएगा। इसका रेंज होगा 5000 किलोमीटर से 6000 किलोमीटर, जिसको ICBM इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल काम करेगा। और K6 जो होगा आपको 8000 लेकर 12000 किलोमीटर में, जो कि अभी डेवलप हो रहा है। और ये भी क्या ICBM इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, यानी एक द्वीप से दूसरे द्वीप को मार करने वाले K5 और K6 है। वर्तमान में K4 जो है काम पर है। तो ये सभी जो है की श्रेणी की, और K जो है आपका अग्नि 5 का ही मिसाइल की श्रेणी है। ठीक है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। बात करते हैं K4। तो K4 जो मिसाइल इसकी क्या खासियत है, देखिए K4 जो मिसाइल है इसमें क्या है, इसकी वजन जो है क्या है, क्षमता जो है 35 किलोमीटर की क्षमता है। इसमें 12 मीटर इसकी है, और ये 1.3 मीटर की है। और इसकी वर्थ यानी इसकी चौड़ाई जो है 1.3 मीटर है। और इसकी जो वजन कितनी है, 17 टन। समझिए जो K4 मिसाइल इसकी वजन कितना है, 17 टन वजनी मिसाइल है, थोड़ा बहुत नहीं है, 17 टन। और इस पे जो वार हेड है क्या था, जो पैलोड लगाकर भेजते हैं वो कितना 2000
किलो या 2 टन वजनी हम भेजते हैं, क्योंकि जो वार हेड होता है इसके ऊपर लगता है, यानी जो यहाँ पर न्यूक्लियर न्यूक्लियर जो पावर होगा या जो न्यूक्लियर चीज होगा वो वार हेड पर लगता है, नहीं 2 टन का यानी 2000 किलो का वार हेड लगाकर भेजते हैं। तो K4 मिसाइल का वजन ही कितने 17 टन है। और ये जो आपको अरिहंत में केवल 4 ही लगते हैं, कितने K4 के 4 है और K15 के 12 मिसाइल ही लग सकते हैं। तो ये काफी महत्वपूर्ण और काफी बड़ा बिग प्रकार का ये K4 मिसाइल है। ये अग्नि 5 का ही वेरिएंट का है, उसी का रूप है। ठीक है, देखिए यहां पर क्या है K4 जो क्या है एसएलबीएम क्या है सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल है, जो कि मीडियम रेंज का है। इसके साथ इससे पहले ही भारतीय नौसेना में K15 का इस्तेमाल किया गया, जो कि K4 से इससे ज्यादा है। ठीक है, इसके साथ साथ इस मिसाइल की लंबाई क्या है, लंबाई की बात करें 39 मीटर लंबाई है और इसकी वजन बता 17 टन, यानी K4 की वजन कितनी है 17 टन वजनी है। इसकी लंबाई क्या है, इस मिसाइल की लंबाई कितनी है तो 39 फीट लंबाई है। और इसकी व्यास व्यास की बात करेंगे तो 4.3 मीटर की व्यास है। और इसकी वारहेड यानी इसको जो पेलोड ले जाने की क्षमता कितना है 2 टन की ये पेलोड ले जाएगा, यानी ये काफी वजनी है और काफी भयानक ये मिसाइल है K4 यानी विध्वंसक मिसाइल है, जो कि अग्नि 5 का मिसाइल है। और अग्नि 5 ऑलरेडी बहुत ही महत्वपूर्ण है, भारत का रीढ़ का हड्डी माना K4 और अग्नि 5। ठीक है, और आने वाला समय में जो आपको K5 होगा वो और ही बेहतरीन होगा और उसकी और अधिक क्षमता मारक होगी। अब बात करते हैं 6 देश ऐसे कौन कौन है जिनके पास तीनों जमीन से, आकाश से और समुद्र से न्यूक्लियर सबमरीन या न्यूक्लियर मिसाइल मारने की क्षमता है। 6 देश कौन कौन है आपका अमेरिका है, फ्रांस है, रूस है, भारत है, ब्रिटेन और चीन है। ये 6 ही देश है जिनके पास है तीनों जगह से, तीनों स्थान से मार करने वाले क्षमता में से एक है। उनमें से भारत भी एक है। ठीक है, जो कि इनके पास क्षमता क्या है एसएलबीएम सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल की क्षमता है। ठीक है, तो आई होप कि आपको अच्छी तरह समझ में आएगा कि भारत की शक्तियां किस प्रकार से बढ़ रही है समुद्र में, यानी हिंद महासागर में किस प्रकार से शक्तियां बनने से चीन और पाकिस्तान की टेंशन बनने वाली है। और भारत की अरिहंत क्लास की और अरिघात की न्यूक्लियर सबमरीन आ जाने से हिंद महासागर में भारत की और अधिक मजबूती से काम करेगा, शक्तिशाली हो गया है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।